और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार की तैयारी आज होने वाली है। नक्सलवाद के मुद्दे पे आज दिल्ली में अहम बैठक है। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। शाह की अध्यक्षता में नक्सलवाद को लेकर एक आखिरी रणनीति बनाई जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। और 2026 जिस तरह से मियाद रखी थी अमित शाह ने, जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, तब खात्मे का लक्ष्य रखा था कि नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करना है और खास तौर पर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना है। और इसी दिशा में आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होगी। नक्सलवाद को लेकर चर्चा होगी और बड़ी खबर यह भी है कि नई नक्सल नीति को भी मंजूरी आज मिल सकती है। तो नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार की अब पूरी तैयारी है। दिल्ली में इसको लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। खास करके छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों, पिछले महीनों जिस तरीके से लाल आतंक पर प्रहार किया गया है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से मोहम्मद हसन सीधा जुड़ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें साधना, तो मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो रायपुर से हमारे साथ मोहम्मद हसन है। अपूर्वा, तो चलिए सबसे पहले हसन का ही रुख कर लेते हैं। हसन, आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो कि दिल्ली में होने वाली है, लेकिन इस बैठक से ठीक 2 दिन पहले नक्सलवाद के खिलाफ एक अंतिम और बड़ा प्रहार भी किया गया, जिसमें 32 नक्सली मारे गए हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बैठक का क्या कुछ एजेंडा होगा और नई नक्सल नीति को लेकर जो बात सामने आ रही, क्या इसे आज मंजूरी मिल सकती है? बिल्कुल साधना, देखिए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आज दिल्ली में महामंथन जो है वो होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है देश भर के जो अलग अलग नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक अहम बैठक जो है वो लेने वाले हैं, जिसमें नक्सलवाद को लेकर के चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले। साथ ही जो केंद्रीय एजेंसियों के जो आला अधिकारी हैं वे भी जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब इस लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, नक्सलियों पर आखिरी प्रहार किस तरीके से करना है, कैसे नक्सलियों पर जो है एक्शन लेना है, अलग अलग राज्य, क्योंकि छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग कई राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, तो उनमें किस तरीके से काम करना है उस पर जो है रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल हसन, आपसे चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां से हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपसे जान लेते हैं, दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, खासतौर पर जो लक्ष्य तय किया गया है कि 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा करना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ चर्चाएं की जाती है, की जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, चाहे वो बालाघाट की बात कर ले, गढ़चिरौली का जो बॉर्डर हो गया उस पे बात करें, वहां पर नक्सलवाद ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियां उतनी नहीं है जितना जो है नक्सलियों की शरणस्थली मध्य प्रदेश को माना जाता है। दरअसल जब भी छत्तीसगढ़ में या कहीं दूसरे स्टेट्स में एक्शन प्लान बनता है तो नक्सली जो है वो मध्य प्रदेश में गढ़चिरौली या बालाघाट की तरफ से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी कान्हा टाइगर रिजर्व तक के वो अप्रोच कर लेते हैं। तो जो रणनीति बनी है उसमें सारे स्टेट्स को इसीलिए शामिल किया गया है, भले ही नक्सली यहाँ घटनाओं को अंजाम ना दे रहे हों, लेकिन जब एक्शन होगा तो नक्सली कहीं पर भी जो है वो शरण ना ले पाए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य स्टेट। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश इससे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अन्य प्रदेशों के नक्सली जब भी सरकार एक्शन में आती है तो यहाँ पर शरण लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यही होगा। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म या अर्बन नक्सलिज्म की अगर हम बात करते हैं, वो एक दिक्कत का कारण है, यानी कि नक्सलवाद के स्ट्रेटजी मेकर मध्य प्रदेश में है, ये कहीं ना कहीं इनपुट्स हैं। तो इस पर भी जो है आज चर्चा होगी। जी बिल्कुल अनुराग, आज एक महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है और विषय जो है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। जिस तरीके से नक्सलवाद जो है वो पैर पसारता हुआ दिखाई देता है, ऐसे में बालाघाट का इलाका मध्य प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण और शरणार्थी के तौर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नक्सली मध्य प्रदेश में जरूर पहुंचते हैं,
तो ऐसे में ये बैठक एमपी के लिए भी बहुत अहम होने वाली। बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए हमारे साथ मोहम्मद हसन राजधानी रायपुर से लगातार बने हुए हैं। हसन, जिस तरीके से हमारी बातचीत हो रही थी कि आज बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाने वाले हैं, सीएम कितने बजे रवाना होंगे दिल्ली के लिए, और ये जो बैठक होने वाली है इसमें चर्चा किन किन मुद्दों पर होगी, नक्सलवाद के साथ ही क्या कुछ दिशा निर्देश, क्या कुछ रणनीति अमित शाह की देखने को मिलेगी? बिल्कुल साधना, देखिए 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और इसी के तहत आज महामंथन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वो करने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कल देर रात जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज उनके दिल्ली प्रवास का दूसरा दिन है, वे भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है नक्सलियों के खिलाफ की गई है, जब जो नारायणपुर दंतेवाड़ा जिला है उसके पास जो है अबूझमाड़ के पास जो है करीब 32 नक्सलियों को एक साथ जो है जवानों ने ढेर किया है। तो इसे एक बड़ी कार्रवाई के रूप में जो है वो माना जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी अधिकारियों की, जवानों की सराहना भी की थी और लगातार नक्सलियों पर प्रहार जो है वो छत्तीसगढ़ में जारी है। अगर अब तक आंकड़ों की बात करें तो करीब 600 से ज्यादा नक्सलियों ने अब तक सरेंडर जो है वो सरकार के समक्ष कर चुके हैं। वहीं अब बैठक की बात करते हैं तो बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दिशा निर्देश देंगे कि इस प्रकार से, क्योंकि आला अधिकारी भी शामिल होने वाले सैनिकों के जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके, तो किस प्रकार से काम करना है, नक्सलियों को किस तरीके से रोकना है, उन पर प्रहार कैसे करना है, इस तमाम विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सली पुनर्वास जो नई नीति है वो भी, उस पर लागू करने की बात भी जो है वो इस बैठक में हो सकती है। बिल्कुल हसन, तो काफी अहम बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। खासतौर पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए काफी ही अहम ये बैठक है। बने रहिए हसन आप हमारे साथ।